You want some boom boom? No, no, Oh, no, no, boom, nothing, boom. nothing, nothing. Okay. I'm Indian. Ah. India. Namaste. Namaste, namaste. Namaste. Jai ho. जय हो या हाय हाय अरे छोरे। लगभग दुकानों के बाहर आपको इस तरीके से बंदे मिल जाएंगे जिनके पास में बंदूक होगी। सामने देख रहे हो भाई, इनको बोलते हैं जिप्नी। पूरी दुनिया में ना आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन सिर्फ फिलीपींस में मिलेगी। तगड़ा ही तो भाई, बुचुक 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 बुचुक। बेटे ये क्या आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? फ्रॉम इंडिया। India. Thank you, bro. हेलो ब्रदर, यू आर फ्रॉम हियर? वेयर यू गाइस फ्रॉम? फ्रॉम मनीला? Yeah. Manila, Philippines. You like Philippines? Yeah. Food delivery. Food delivery, which one? Grab food. Grab food? Yeah. Okay, thank you. salamat datang. Salamat kayo. Tako. Salamat. Thank you. Yo, what's your name? My name is Dipanshu. Dipanshu. Yes. How's Philippines? Philippines is good or no? Yeah, good. Philippines. Good. Yeah, good. Every kind. ओके मैन, बाय बाय। अरे ऐसे ही मजे ले रहा था मैं भाई के। तो भाई और बहनों, मैं स्वागत करता हूँ आपका इस प्यारी सी सीरीज़ के अंदर, और इस प्यारे से देश के अंदर। प्यारा तो क्या बताऊँ मैं भाई, एशिया के अंदर फिलीपीन मुझे इकलौती एक ऐसी कंट्री लग रही है जो आई कैन से, वो वर्ड में बोल नहीं सकता, लेकिन लिटरली कंट्री है ये। नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल बट बिकॉज ऑफ द नेचर एंड बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। और भाई यहाँ पर था कॉलोनियल हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो यार एक बात बताता हूँ मैं आपको। मैं अभी आया हूँ ताइवान से। ताइवान भाई एकदम डेवलप्ड टाइम है, नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, और एकदम फ्यूचरिस्टिक सिटी। वहाँ पे जितनी भी वीडियोस मैं स्टार्ट करता था, ये ट्राइपॉड मैंने इस जेब के अंदर डाला हुआ है, उससे करता था थोड़ा कि भाई जर्नलिस्टिक टाइप फील आए, वाइब आए और माहौल बने। यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ट्राइपॉड यहाँ पे रख के और दूर जाके थोड़ा बात करूँ, और क्या पता लगे 2 मिनट में बंदा कैमरा लेके भाग रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ कि डट साले मेरा फ़ोन दे। तो इसीलिए भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में लाइक आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स वेरी बैड बट नॉट लाइक ताइवान लेवल। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है भाई अपने वर्ल्ड का मैप। दिस इज़ फिलीपींस। फिलीपींस इज़ आर्पिलेगो करके एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं सीरीज ऑफ आइलैंड। तो फिलीपींस इज़ ए आर्पिलेगो कंट्री जस्ट लाइक इंडोनेशिया। और अगर आप अपने इंडिया में देखोगे तो अपने पास लक्षद्वीप, उसको आर्पिलेगो बोलेंगे, और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार, उसको बिग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। तो फिलीपींस एक कंट्री है जिसमें अराउंड 7000 आइलैंड्स मिलके इस देश को बनाते हैं। इन सब की कैपिटल है मनीला। एंड भाई मनीला एशिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। इवन दिल्ली से भी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। अपने इंडिया में भी इतनी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी नहीं मिलेगी जितनी मनीला की हालत ख़राब है। अभी मान लीजिए मैं मनीला के बेस्ट एरिया में रुका हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से इस सेंटर से दूर जाओगे ना, मकाती वाली एरिया से, आपको फिलीपींस की एक अलग ही इमेज देखने को मिलेगी। ये जो भाई साहब देख रहे हो आप, भाई लगभग दुकानों के बाहर आपको इस तरीके से बंदे मिल जाएंगे जिनके पास में बंदूक होगी, और बंदूक के साथ साथ वो पीछे हथकड़ी और लगाए रखते हैं। तो इस लेवल का गेम होता है भाई फिलीपींस के अंदर। अभी देख लीजिए, राइट नाउ आई एम इन मनीला। मनीला की पॉपुलेशन आप मान लीजिए 15 से 20 मिलियन के आसपास है। एंड ये शहर इतनी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए बना नहीं है। मैं अभी यहाँ पे जो यहाँ का सबसे पहला प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्राई करने वाला हूँ। ये अपने इंडिया जैसी रिक्शा मान लीजिए। हाँ ब्रदर, वेलेंजुएला फेरी हाउ मच? 50? How much? You tell me. Oh, 80. 80? Deal. Okay, deal. Okay. Zero ko. Brother, what's the name? My name is Boydu. Boydu? Yes. And what name this? Tricycle. Tricycle? Yeah. Okay, you bye. want some boom boom? Huh? You want some boom boom? No, boom, nothing. Okay. ये भाई ये देख लो, अपनी इमेज यही हो रखी है कि जाते बंदा ये पूछ लेता है कि भाई साहब। Indian? No, What? I'm भारतीय। I'm just kidding. I'm Indian. India. Namaste. नमस्ते। Jai ho. जय हो या हाय हाय अरे छोरे। अभी जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ एक फेरी पॉइंट है, उस फेरी पॉइंट का नाम है वेलेंजुएला। थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे पहुँच के आज मेरा फोकस रहने वाला है यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर।
वेलेंजुएला फेरी स्टेशन। Valenzuela. ओके ओके, Jaldi, jaldi. जल्दी जल्दी। Door to door. क्लोज। Yes, sir. व्हाट व्हेन विल ओपन? Monday Any to Friday. Monday to Saturday. For maintenance of the boat. From the maintenance. Okay, thank you, brother. So no ferry today No ferry today. in whole Manila. Yes, sir. Thank you, Bajon, Bahon. Bahon, Yes, sir. Salamat Bahon. Yes, sir. वाह भाई वाह, आपके भाई ने सोचा फेरी से व्यू अच्छे आ जाएंगे। तो भाई मनीला है ना, कोस्टल सिटी है, और ये जो नदी है ना, ये आगे जाके एक समंदर में मिल जाती है। समंदर यानी साउथ चाइना सी या फिलीपीन सी बोल लीजिए उसको। और दूसरा भाई, कई बार क्या होता है, ये जो पानी आ रहा है ना, पीछे एक बहुत बड़ा लेक है, वोल्केनिक लेक, उससे आ रहा है। उस साइड से अगर लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये पानी लेक की तरफ चला जाता है, जो फ्रेश वाटर लेक है, और वरना फ्रेश वाटर लेक से उस साइड जाता रहता है। तो भाई अब हम अपने फेरी तो मेरे को मिले ही नहीं, तो अब अपने थोड़ी सी है ना फिलीपींस की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस के अंदर लोग अंग्रेज़ी अच्छी खासी जानते हैं, तो मुझे वो टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आई गो दिस गो हेयर वेयर भाई क्या अंग्रेज़ी बोलता है भाई। अब भाई मैं ना आपके सिर्फ 1 मिनट लूँगा, और इस 1 मिनट के अंदर मैं आपको पूरे फिलीपींस की हिस्ट्री समझाने की कोशिश करूँगा। तो भाई 16th सेंचुरी यानी 1500 लेट 1500s के अंदर फिलीपींस स्पेन की एक कॉलोनी बनता है। उससे पहले फिलीपींस के अंदर भाई इनकी खुद की किंगडम्स हुआ करती थी, एनिमिस्टिक बिलीवर थे, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी एंड यूरोपियन का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन भाई धीरे धीरे जब यूरोपियंस इधर उधर ट्रैवल करने लगे, उन्होंने नए नए जगह डिस्कवर की, नए सी रूट डिस्कवर किए, और स्पेनिश के हाथ में लगता है फिलीपींस। तो भाई स्पेनिश का जो रूल है ना, वो फिलीपींस के ऊपर चला 300 सालों तक। अगर आप टोटल देखोगे तो 323 साल फिलीपींस के ऊपर स्पेनिश ने राज किया। 1898 में फिलीपींस को स्पेन से आज़ादी मिलती है, लेकिन वो आज़ादी ज़्यादा लंबी नहीं चली, क्योंकि स्पेन अमेरिका में एक सिविल वॉर लड़ रहा था विद यूएसए। वहाँ पर स्पेन हार जाता है। तो फिर भाई स्पेन क्या करता है, फिलीपींस को $20 मिलियन में अमेरिका को बेच देता है कि भाई लो, ये तुम्हारी टेरिटरी होगी। 1898 तक तो स्पेनिश का रूल चला, लगभग 330 साल तक। उसके बाद फिर भाई यहाँ पे अमेरिकन्स आ गए। फिर जाके भाई 1942 में जब जापान एक बड़ी पावर बनता है, तो बीच में जापान ने फिलीपींस के ऊपर टेक ओवर कर लिया, एंड इनको फाइनल फ्रीडम मिलती है भाई 1946 में, जब जापान से फिलीपींस को आज़ाद करवाया। और बाद में अमेरिका ने भी बोल दिया, चलो भाई ठीक है, हम तुमको एक आज़ादी देते हैं। लेकिन इस दौरान है ना, पंगा पता है क्या हुआ इसमें, फिलीपींस के ऊपर एंड खास करके स्पेनिश और पुर्तगीज़ ने क्या किया, उन्होंने भाई वहाँ का जो लोकल कल्चर था ना, उसको ख़त्म ही कर दिया। यहाँ पे इससे पहले है ना क्रिश्चियंस होते नहीं थे, क्रिश्चियंस वाज इंट्रोड्यूस बाय स्पेनिश, और इतने बड़े लेवल पे किया कि भाई इन्होंने पुराने जो बिलीफ थे ना फिलीपींस के लोगों के, वो सब ख़त्म कर दिए। सबको भाई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया, सबको कैथोलिक्स बना दिया, और आज भाई फिलीपींस एक वन ऑफ द बिगेस्ट कैथोलिक कंट्री है। इसी कारण से फिलीपींस की जो एक नेचुरल आइडेंटिटी है, जैसे भाई हमारे ऊपर भी काफ़ी सालों से राज हुआ, पहले मुगल्स आए, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए, अरब्स आए, लेकिन वो एक जो इंडिया की आइडेंटिटी थी उसको ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन फिलीपींस के अंदर क्या हुआ, जो फिलिपिनो आइडेंटिटी थी ना, वही ख़त्म कर दी। और यही एक बड़ा पंगा है फिलिपिनो के साथ, कि ना वो पूरे तरीके से वेस्टर्न बन पाए और ना वो पूरे तरीके से एशियन बन पाए। वो बीच में फंस गए, तो कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, और इसका खामियाजा भाई इनकी आइडेंटिटी और इनके कल्चर के ऊपर होता है। और ये भाई आइडेंटिटी एंड कल्चर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और भाई जब अमेरिकन आए तो उन्होंने है ना यहाँ पे बड़े लेवल पे कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, बड़े बड़े मॉल बना दिए। एंड दूसरा मैं बता रहा था ना कि नेचर के मामले में भी बहुत ख़राब कंट्री है। आप ये मत समझ रहे कि फिलीपींस सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है भाई, बहुत प्यारे प्यारे आइलैंड हैं इनके पास, लाइक दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री आप बोल सकते हो। लेकिन नेचर के मामले में कैसे कि भाई इनके पास है ना साल में अराउंड 20 टाइफून आते हैं। टाइफून समझते हो आप भाई, जैसे अपने इंडिया में साइक्लोन होती है ना, तो उसी लेवल का एक स्टॉर्म होता है जो आपको साउथ ईस्ट एशिया में या फिर साउथ चाइना सी के अंदर ये पनपता है, और जो ईस्टर्न एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, उन सबको इफेक्ट करता है। तो इसे यहाँ पे बोलते हैं टाइफून्स। और वो भाई फिलीपीन के अंदर साल में 20 आते हैं, और वो हर साल फिलीपींस की जीडीपी का 1 से 3% ख़त्म करके चले जाते हैं। फेरी लेने का मन था मेरा, फेरी तो मिली नहीं, तो मैं कोई हेलो ग्वादालुपे MRT, ग्वादालुपे Bawal ang tricycle po ron. हाँ Bawal. Guadalupe MRT, bawal. Guadalupe MRT.
Oh. Yes. How much you pay guys? You tell me. I don't know. 120. 100 is okay. Okay. Let's go. 120. The gas is very high. How much is the gas now? Almost 90. 90. Yeah. Okay, 110. Uncle, give me at least discount. At least I feel happy that I did bargaining. Uncle, eat it. No. No problem, eat it. We'll go later, Buy okay? and buy. Huh? Buy and buy. Or later. You sure? Yeah. अंकल ठीक बंदे हैं यार. मैंने उनको बोला कि अंकल खा लो, मुझे कोई ऐसी लोड नहीं है, मैं 5 मिनट लेट हो जाऊँगा. बोलते नहीं जाएंगे. मैं भाई फालतू की गिल्ट में न जाऊँ, एटलीस्ट मैंने अपनी तरफ से एक स्टेप ले लिया था. फिलीपींस के अंदर महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, खास करके जब से मिडिल ईस्ट वाला वॉर हुआ है, तो इनके ऊपर इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं. एंड फिलीपींस की जो करेंसी है 1 फिलिपिनो पैसो, यहाँ पे भी करेंसी को पैसो ही बोलते हैं, वो स्पेनिश वाला ही इन्फ्लुएंस है. तो 1 फिलिपिनो पैसो इज़ इक्वल्स टू 1.5 इंडियन रुपीज़. मैंने आज सुबह पैसे निकलवाए थे, मैं वहाँ पे कोई मेरे को सेफ सी जगह मिलेगी ना, तो मैं करेंसी आपको दिखा दूँगा कि भाई कैसे दिखती है कैसे नहीं. Okay, thank you, uncle. Uncle, what's the name of this one? Edsa, sir. Huh? Edsa. Jeepney. Yeah. Jeepney. Yeah, jeepney. Jeepney है. Okay, bye bye. Thank you, uncle. तो भाई अंकल ने मुझे यहाँ पे MRT का जो स्टेशन है, फिलीपींस की जो मेट्रो उसका स्टेशन है, वहाँ पे उतार दिया है. वैसे फिलीपींस के अंदर है ना, आप थोड़ा माहौल देखो तो मुंबई जैसा है. स्काई स्क्रैपर्स भी मिल जाएंगे, और स्काई स्क्रैपर के जस्ट साइड में या बाजू में आपको जो स्लम्स हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ना, वो मिल जाएंगी. भाई ऐसा नहीं है कि जैसे अंग्रेज़ी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो वन ऑफ दी ऑफिशियल लैंग्वेज है. यहाँ पे फिलीपींस की जो लोकल लैंग्वेज है उससे बोलते हैं तगालोग. ये देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, वही है, तगालोग ही है. लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ी का इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि आप मिस आउट नहीं करेंगे. 70 to 80% पॉपुलेशन फिलीपींस की अंग्रेज़ी बोलती है, लेकिन उनका एक फिलिपिनो एक्सेंट है, जैसे अपने इंडिया का एक्सेंट है ना, सिमिलर नहीं लेकिन फिलिपिनो एक्सेंट है. ये फै को पै बोलते हैं. अगर किसी फिलिपिनो से सुनोगे ना 5th फ्लोर, वो 5th फ्लोर नहीं बोलेगा, वो 5th फ्लोर बोलेगा, 5th फ्लोर करके. लाइक ये इनका अंग्रेज़ी का एक्सेंट है, फै को पै बोलना. भाई मेट्रो स्टेशन पे एंट्री हो गई है. स्पेन वालों ने इनके ऊपर राज किया, स्पेन वालों ने इनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी, लेकिन फिर भी भाई इस कंट्री का जो नाम है वो स्पेन के फिलिप राजा के ऊपर रखा गया. ये है यहाँ की मेट्रो. यहाँ की ये मेट्रो कम लग रही है, ट्रैम ज़्यादा लग रही है, और भाई तगड़ी भीड़ है इसके अंदर. अभी जो मैंने टिकट परचेज़ की है ये लिया है मैंने, एंड इसके लिए मैंने पे किए हैं भाई 8 पैसोस. तो जर्नी तो ज़्यादा महंगी नहीं है इसके अंदर. तो भाई मेट्रो कैसी लगी मुझे? नहीं, ओके थी यार. वो मेट्रो की जगह ट्रैम वाले डब्बे यूज़ कर रहे थे वो, एंड कुछ मज़े नहीं आए. ये देखिए आप, एकदम जहाँ बस लेवल चल रही है, बस के लेवल में चलिए, आगे जाके तो एकदम सेम ही लेवल में हो जाते हैं ये.
और कोई इतनी फास्ट भी नहीं है। And then Jollibee, you ओके, थैंक यू ब्रदर। your left. ओके ओके। ये जो अभी आपने एक जीप सी देखी थी ना, अभी मुझे इसके अंदर बैठना है। ये सामने देख रहे हो भाई, इनको बोलते हैं जिप्नी। और ये पूरी दुनिया में ना आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन सिर्फ फिलीपींस में मिलेगी। तो आगे क्या है, जीप का इंजन है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके एक पूरा काइंड ऑफ मिनी बस बना दी है। तो बेसिकली क्या होता है, जब अमेरिकन्स यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो अमेरिकन्स की मिलिट्री के अंदर जो जीप्स होती थी, यहाँ के लोगों ने इन जीप्स को मॉडिफाई करके मिनी बस में कन्वर्ट कर दिया, और इसी तरीके से जीप बन गया जिपनीज़। अपने इंडिया में कमांडर और वो मेजर नहीं आती थी पहले, थार के पहले वाले भाई, तो वो वाला आगे है, और पीछे भाई पूरा मॉडिफाई करके इतना लंबा बना रखा है। ये मस्त है भाई ये। हाँ ब्रदर, BGC जिम, दिस दैट लाइन, दिस वन। तो वो अपनी इस जिपनी के अंदर जाएंगे। Wait, I'll give you 5 more. We're in the BGC, uptown. BGC. Where? Uptown Market. Uptown. Okay. Front. Okay, ayos ka na ako, papasuyin na lang Ay, ato ka na, Nay. ये देखिए यहाँ पे अब आगे जो जीप वाला इंजन है वो वहाँ पे हो गया आगे, एंड इधर पूरा देखिए मॉडिफाइड है। इसके अंदर लगभग 11 से 12 बंदे, मेरे को तो ज़्यादा ही लग रहे हैं यार। और एक बंदे का किराया लगा है इसमें, अरे पूरा ही भींच दिया भाई, ये तो स्क्वीज़ कर दिया है मुझे को एकदम मस्त तरीके से। हाँ, एक बंदे का किराया लगता है भाई 13 पैसोस, तो अपने इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो लगभग 18 से 19 रुपये हो जाते हैं। दिस ब्रेक ये भाई इसमें पुचुर पुचुर करके कुछ आवाज़ भी आ रही है, और डस्टबिन भी रखा है, गजब भाई। टोटल मैंने अभी काउंट किया 24 बंदे बैठे हैं इस गाड़ी के अंदर, और वही नॉर्मल जीप के अंदर आप 10 बंदे डाल सकते हो अगर मैं मैक्सिमम स्क्वीज़ करके बताऊं तो देख लो, एक जीप के इंजन से इतना बड़ा कमाल हो रहा है यहाँ पर। और ये जो पिचुक करके आवाज़ आ रही थी ना, मुझे लगा इस जीप के अंदर प्रॉब्लम होगी, तो मैंने जो सिस्टर थी उससे मैंने दोबारा पूछा कि यार ये वाली आवाज़ सभी में आती है, बोलती हाँ यार इसका एक कॉमन है ये। अभी मैं आपको सुनाऊँगा, देखना। ये आवाज़ आ रही है ना, इसी आवाज़, देखो ये आवाज़, इसी के बारे में बात कर रहा था। ये भाई मैं अभी मनीला के सबसे पोर्श एरिया के अंदर आ गया हूँ, और इनके अंदर भी आपको ये जिपनीज दिख जाएंगे। तगड़ा ही था भाई, बुचुक 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 बुचुक। बेटे ये क्या आवाज़ आ रही है। आज मैं ना आपको मनीला का जो गरीब एरिया है ना वो नहीं दिखाने वाला, बाकी हम यूट्यूबर्स हैं ना सबसे पहले गरीब एरिया को देखते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे थोड़ा सा एक अनयूजुअल स्टफ़ मिल जाता है, हमारे लिए कंटेंट भी अच्छा हो जाता है। लाइक इट्स नॉट कि भाई सब कुछ ही ख़राब है फिलीपींस के अंदर, लेकिन जैसे अपने इंडिया के अंदर भी है ना भाई, रिच और पुअर के बीच जो डिफरेंस है यहाँ पे भी अच्छा खासा है फिलीपींस में। इसे अपटाउन बोलते हैं भाई। एंड ये वाला एरिया आप ये मान लीजिए डाउनटाउन दुबई जैसा दिख रहा है ऑलमोस्ट। और फिलिपिनो लोग भाई इनके पीछे बहुत ज़्यादा पागल हैं, मॉल्स के पीछे। तो यहाँ पे जगह जगह पर जो अमेरिकन कल्चर है ना, अमेरिका यहाँ से चला तो गया है, लेकिन वो जो उसके लक्षण से है ना जो बचे हुए हैं इनके अंदर। कई जगह पर हाईली कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको। तो भाई अभी मैं रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट जो फिलीपींस के अमीर लोग हैं, जहाँ पे उन्होंने पैसा लगा रखा है, उनके घरों में आ रखा हूँ। सच में दुबई से कम नहीं लग रहा भाई ये। दुबई में जब आप डाउनटाउन साइड जाओगे, बुर्ज खलीफा वाली साइड या दुबई मरीना की तरफ, तो ऑलमोस्ट सेम ऐसी वाइब आती है। वहाँ से अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि दुबई के अंदर इतने पेड़ पौधे नहीं हैं। ये वाला एरिया सच में अच्छा है। इसको अपटाउन बोलते हैं मनीला। इस टाइप के हब अपने इंडिया के अंदर अभी भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हैं तो प्लीज़ बताना यार। मेरे को तो एक गुड़गांव वाला साइबर अभी याद आता है, और बेंगलोर में कभी एयरपोर्ट के बाहर गया नहीं हूँ, तो अगर बेंगलोर में हो सकता है तो बताना यार। दिल्ली में तो नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, ऐसा कहाँ है वो बताना यार प्लीज़। यार एक चीज़ और नोटिस की मैंने, ये अब तक जितने भी टाइप के मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखे थे ना यहाँ पे मनीला में, फिर चाहे वो रिक्शा ले लीजिए
वो ट्राइसिकल जिसमें सबसे पहले बैठा था मैं, फिर चाहे वो जिपनी ले लीजिए, इसके अंदर नहीं दिख रही हैं। बाहर से सब जा रही थी, लेकिन आई थिंक अंदर इसकी एंट्री बंद कर दी होगी। हाँ भाई यार, अमीर लोगों के थोड़े वैसे होते हैं ना कि भाई नहीं, हमें थोड़ा दिखने में चीज़ें मस्त चाहिए। इट्स ओके। और ये वाला जो सिस्टम है ये मनीला में बाकी जगह नहीं देखने को मिलता, यहाँ पर है। अरे अपनी गाड़ी भाई, देख रहे हो जिमनी। अपना इंडिया एंड फिलीपींस का भाई एक रीसेंट कनेक्शन तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि दोनों एडवर्सरीज फेस करते हैं। हमारा दोनों का एक बड़ा ही नेबर है, आप समझ गए होंगे। फिलीपींस के भी चाइना के साथ कुछ डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशली इन साउथ चाइना सी, एंड स्पेशली एक लाइन बोलते हैं 9 डैश लाइन। तो चाइना है ना, उन आइलैंड्स को क्लेम करता है, और कई जगह पर वो आइलैंड्स फिलीपींस की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है ना, कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक कंट्री वहाँ पर इकोनॉमिक चीज़ें कर सकती है, लाइक ऑयल की डिस्कवरी, फिशिंग और वो सब। एंड इसी के चलते भाई रिसेंटली लाइक 2022 के अंदर पहली बार इंडिया ने अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक्सपोर्ट की थी। 2024 में हमने वो फिलीपींस को एक्सपोर्ट भी कर दिया था, इन्होंने रिसीव भी कर लिया। एंड अब फिलीपींस की नेवी के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं। तो ये भी एक कनेक्शन है। अभी रिसेंटली अपने इंडिया में कुछ डायलॉग्स हुए थे, राइसेना हिल्स जो प्रेसिडेंट का हाउस है ना वहाँ पे, तो फिलीपींस के जो कुछ मिलिट्री के जो लीडर्स थे वो भी आ रखे थे। वो अपने साथ आई थिंक कुछ और डिफेंस डील साइन करना चाहते हैं। अब इंडिया इसके ऊपर और फोकस कर रहा है कि डिफेंस के एक्सपोर्ट्स और बढ़ाए जाएं। वैसे दुनिया की जो सबसे पुरानी चाइना टाउन है ना, वो मनीला के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, फिलीपींस में। क्योंकि पुराने टाइम में स्पेनिश के आने से पहले जो चाइनीज़ लोग थे वो यहाँ से पर्ल्स को ख़रीद के लेके जाते थे। वो मोती नहीं होते हैं जो समुंदर से निकलते हैं, तो पुराने टाइम में एक बहुत बड़ा ट्रेड हब होता था फिलीपींस उन मोतियों का। शाम हो गई है भाई, और सामने देख रहे हो एसेंचर का ऑफिस और ये कारलोन और प्रू लाइफ यूके, जो ICICI प्रूडेंशियल का लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, वो प्रू लाइफ वो वाला है ये। अभी मुझे यहाँ से पकड़नी है मकाती की। ये वो चुपू 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 आवाज़ अभी इसी में से भी आ रही है। मकाती मकाती मकाती, यस। बैठ गया हूँ भाई, पूरा अंदर ही एकदम तगड़ा लाल सा ही माहौल है। Brother, what's this sound? Push, 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 push. The sound, push, 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 push. Sound. Sound of engine or horn? Silencer. Oh, okay. एक तो इनका जो मॉडिफिकेशन है ना, वो इसको बहुत यूनिक बना देता है। वैसे है ना, मकाती के अंदर भी है ना आपको स्काई स्क्रैपर्स मिल जाएंगे, लाइक हाई रेजेस। जिस एरिया में मैं अभी गया था उसका नाम था BGC। जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ उसका नाम है मकाती। तो ये वाले जो स्काई स्क्रैपर देख रहे हो आप, मकाती की है। मेरा हॉस्टल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह जाता, मैं पैदल चल के भी जा ही सकता हूँ अगर जाना चाहूँ तो। भाई जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे कोरियंस को केटर करने के लिए स्टोर बना रखे हैं, जगह जगह पर आपको कोरियन खाना मिल जाएगा। इससे लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ पे कोरियंस बहुत ज़्यादा आते हैं। और साथ ही साथ आपको ना जो ताइवान का खाना है ना, ताइवान या चाइना वाला खाना, वो भी खूब मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि चाइना और ताइवान से भी यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। भाई ये मेरे हॉस्टल की छत आप देखिए, कितना प्यारा हॉस्टल है। और यहाँ से व्यू आप देखिए। ये जो मैं बता रहा था ना आपको, मकाती के अंदर भी स्काई स्क्रैपर्स हैं या हाई राइजेज़ हैं। ये हाई राइज़ वहाँ की, और वो है BGC की, जहाँ से मैं अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था। यहाँ पे ना हॉस्टल के अंदर एक फ्री में कॉकटेल मिलती है, तो मैंने अपनी कॉकटेल ले ली। और साथ में यहाँ आज रात को ना पार्टी होने वाली है, क्योंकि सैटरडे नाइट है।
तो आज रात को 9 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पे मस्त पार्टी चलेगी। भाई मेरे हॉस्टल में अब मैं नीचे आ गया हूँ। शायद मैंने आपको बताया था कि ये जिस एरिया में मैं रुका हूँ ये थोड़ा सा नोटोरियस टाइप वाला है। बैकपैकर स्ट्रीट भी है ये, लेकिन जहाँ पे बैकपैकर्स हॉस्टल होते हैं ना वहाँ पे ना थोड़े अलग टाइप के एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिलते ही हैं। 11 बजे में और 11 बजे के आसपास इस टाइम का माहौल बना हुआ है मनीला के अंदर। ऑफ कोर्स थोड़ी जो लाइटिंग है वो ज़्यादा हो रखी है, बाकी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है जैसे ओसाका के अंदर मुझे देखने को मिला था या फिर जापान के अंदर जो मुझे देखने को मिला था ना रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो यूनिकनेस नहीं है यहाँ पर। हॉस्टल से जब मैं निकला ना मैंने पूछा कि यार थोड़ा सामान वामान का ध्यान रखना पड़ेगा क्या, तो उन्होंने बोला हाँ यार ऐसा नहीं है कि तेरे को लूट वूट लेंगे, लेकिन चोरी वोरी हो सकता है। अभी मान लीजिए मैं अभी स्ट्रीट का जो सेंटर है ना वहाँ पे आ गया हूँ, एंड यहाँ पे थोड़ा अलग है और यहाँ पे मुझे थोड़ा वीडियो बनाते टाइम ध्यान भी रखना पड़ेगा। और फिलीपींस के अंदर भी थाईलैंड की तरह ना आपको बहुत सारे LGBTQ वाले बंदे भी मिलेंगे, लाइक जो लेडी बॉयज़ होते हैं वो यहाँ पे भी अच्छे खासे हैं। एंड थाईलैंड के अंदर है ना कभी मुझे डर नहीं लगता है अगर आप इस टाइप के एरिया में विजिट करते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे है ना फियर सा आ रहा है कि कोई आके मुझे टोक ना दे। फिलीपींस के अंदर लोग है ना ज़्यादा फास्ट फूड के ऊपर फोकस्ड है। जैसे अपने इंडिया के पास भाई चिकन टिक्का मसाला जो एक वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, आप चाइना के अंदर जाओगे तो उसके अंदर हॉटपॉट आ जाएगा, आप थाईलैंड के अंदर जाओगे तो टिक्की राइस आ जाएंगे और वो चीज़ें आ जाएंगी। हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, लेकिन आप फिलीपींस के अंदर आते हो इनके पास भाई कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है। और खाने के मामले में ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, उतने मज़े नहीं आ रहे हैं मेरे को खाने में। फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट है ना यहाँ पे खुले हुए, सुबह इसके अंदर खा के गया था मैं। एक रेस्टोरेंट है भाई, और रेस्टोरेंट का नाम पता है क्या रखा है, सामने आपको दिख ही रहा होगा, ओनली पैंस। तगड़ा नाम रखा है इन्होंने। अभी अंदर मैं खाना खाने जा रहा हूँ, भूख लगी हुई है, और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप वाला टच आ रहा है। देखते हैं क्या मिलेगा, बोरितो मिलेगा या फिर टाकोज मिलेंगे। शक्ल तो टाकोज जैसी दिख रही है, देखिए ऊपर। और भाई वापस से मैं अपने हॉस्टल में आ गया हूँ। कोई भी ऐसा क्लब मुझे ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, हर क्लब में यार वो लूटने वाला टाइप माहौल है यहाँ पर।